अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ और आज की पहली खबर वाशिंगटन डीसी से, जहां पर सदर ट्रंप पर एक बार फिर कातिलाना हमला हुआ है। इससे पहले भी सदर ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ था जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। ये एक बार फिर वाशिंगटन डीसी में हिल्टन होटल के अंदर सदर ट्रंप पर कातिलाना हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे हैं। लेकिन इस सारे वाकये की ऐसी होशरुबा तफसीलात हैं कि आपको लगेगा ऐसे जैसे हॉलीवुड की किसी फिल्म का स्क्रिप्ट हो। हमलावर कैसे सदर ट्रंप के उस कमरे या हॉल के करीब तक पहुंचा, कैसे उसने वहां पर होटल बुक किया, कैसे उसने वहां पर गन्स जो थी वो पहुंचाई, फिर उन गन्स को असेंबल किया, कैसे वो सदर ट्रंप के उस कमरे के करीब तरीन पहुंचे, सीक्रेट सर्विस के एजेंट की छाती में गोली मारी, चंद सेकंड का सिर्फ मोहलत उसे और मिलती तो वो शायद उस हॉल के अंदर होता, किस तरीके से सीक्रेट सर्विस ने वहां से सदर ट्रंप और उनके साथियों को निकाला। तमाम तफसील जो है वो एक फिल्म के स्क्रिप्ट से कम नहीं है। पिछली बार सदर ट्रंप पर जब ओहायो में एक हमला हुआ था जहां पर गोली उनके कान को चीरती हुई गुजर गई थी और चंद मिलीमीटर के फर्क से गोली ने मिस किया था उनके सर के निशाने को। अगर चंद मिलीमीटर का वो आप ये कहिए कि गलती उससे ना होती तो खुदा न खास्ता सदर ट्रंप जो है उनकी जान जा सकती थी और अमेरिका के लिए और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत बड़ा सानेहा होता। बाल बाल सदर ट्रंप अपनी किस्मत की वजह से बचे थे, वरना सिक्योरिटी फेलियर तो तब भी हो चुका था। इस बार भी सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, बहुत बड़ा सिक्योरिटी फेलियर हुआ है। सब कुछ कैसे हुआ है उसकी पूरी तफसील आपके सामने रखते हैं। अमेरिका में कल 25 अप्रैल बरोज हफ्ते की शाम को व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो एसोसिएशन है उनका एक डिनर था। मतलब ऐसे सहाफ़ी जो व्हाइट हाउस को कवर करते हैं, सदारती जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और जो भी मीडिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उनको कवर करने वाले जो सहाफ़ी हैं उनकी एसोसिएशन का ये डिनर था। इसमें जाहिर है और भी सहाफ़ियों को बुलाया गया था, उनके एडिटर्स, उनके डायरेक्टर न्यूज़, उनके चैनल के मालिकान, दूसरे सियासी लोग, मतलब कि इसमें सैकड़ों लोग जो थे वो हिल्टन होटल वाशिंगटन डीसी के अंदर ये डिनर मुनक्कद किया गया था। सदर ट्रंप पहली बार इसमें शिरकत कर रहे थे इस डिनर के अंदर। पहले उन्होंने कभी इसमें शिरकत नहीं की थी और सिर्फ वो अकेले नहीं आए थे बल्कि सामने जो स्टेज बनाया गया था उस पर सदर ट्रंप बैठे थे, उनके साथ उनकी ज़ौजा मेलानिया ट्रंप उनकी बीवी बैठी थी, फिर जेडी वैंस बैठे थे और सदर ट्रंप की दूसरी कैबिनेट के सारे मेंबरान बैठे थे। मतलब बहुत ही एक किस्म की सेंसिटिव सूरत हाल थी। अमेरिका की पूरी लीडरशिप उस कमरे के अंदर बैठी थी, सैकड़ों की तादाद में सामने सहाफ़ी बैठे थे और जैसा मैंने आपको कहा कि सहाफ़ियों के अलावा भी बहुत सारे गेस्ट जो थे वो वहां पर मौजूद थे। फिर यकायक क्या होता है कि 8:30 से लेकर शाम 8:36 के दरमियान का ये वाकया है कि जब 4 या 6 बड़े फायरिंग की आवाज़ आई। या आपको हम वीडियो भी दिखा रहे हैं, स्टेज के ऊपर कोशिश करेंगे इसकी कुछ आवाज़ भी आपके सामने रखें ताकि आपको अंदाज़ा हो। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको नज़र आ रहा होगा कि सदर ट्रंप पहले अपनी बाएं जानब एक खातून से बात कर रहे हैं, उनकी दाएं जानब उनकी ज़ौजा बैठी हैं, उनकी बीवी बैठी है। उसके बाद वो उनसे महवे गुफ्तगू हैं और जो शायद उनके फूड या उनको जिसने ड्रिंक्स देनी है उसकी डिस्कशन हो रही है एंड उस टाइम। और 4 या 6 फायर जो हैं उनकी आवाज़ आई बाहर से। जैसे ही आवाज़ आई तो सीक्रेट सर्विस भागकर सदर ट्रंप के पीछे आके खड़ी होती है, फिर वो उनको वहाँ से निकालती है। निकालते हुए सदर ट्रंप जो हैं उनको जाहिर है जब वो शील्ड करके निकाल रहे हैं तो मेरा ख्याल वो नीचे भी गिरते हैं या वो खुद गिरते हैं या सीक्रेट सर्विस की वजह से वो ज़रा उनको आप ये कह सकते हैं कि ठोकर लग जाती है। बहरहाल सीक्रेट सर्विस जो है उन्हें निकाल के ले जाती है। ये समझ नहीं आती इस पूरी वीडियो में कि जो फर्स्ट लेडी हैं उनको कौन निकाल के लेके जाता है। अगर आप देखें तो जैसे ये हमला होता है फर्स्ट लेडी जो है वो डक कर जाती है, मतलब टेबल के नीचे चली जाती हैं। उनके साथ ही फर्स्ट लेडी के साथ बैठी हुई हैं कैरोलिन लेविट जो प्रेस सेक्रेटरी हैं, वो भी मेज़ के नीचे चली जाती हैं और उसके बाद लगता ही है कि जैसे वो क्रॉल करके वहाँ से दोनों खवातीन जो हैं अपनी जान बचाकर वो पर्दे के पीछे उस तरफ को जिस तरफ सदर ट्रंप को लेके जाया जाता है उसी तरफ वो भी निकल जाती हैं या उनको भी सीक्रेट सर्विस ले जाती है। एक और एंगल से एक वीडियो है जो ये दिखाती है कि जब सदर ट्रंप वहाँ मौजूद हैं उनको निकालने से पहले सीक्रेट सर्विस जो है वो जेडी वैंस को निकाल के दूसरे रास्ते से कामयाब हो जाती है। दूसरे लफ्जों में ये कि जैसे ही जेडी वैंस को वो इशारा करते हैं वो तेजी से वहाँ से निकलते हैं। जाहिर है ये दोनों जो ऑपरेशंस हैं ये अलग अलग थे उनको निकालने के। जिन लोगों की ड्यूटी जेडी वैंस के साथ थी उन्होंने उनको निकालना था और जिनकी सदर ट्रंप पर थी उन्होंने उनको निकालना था। तो शायद गोली की जो आवाज़ थी वो सदर ट्रंप की साइड से आ रही थी, इसलिए उधर खतरा शायद ज़्यादा होगा जिस तरफ को जेडी वैंस निकल रहे थे उस तरफ की निस्बत। तो वो उनसे चंद लम्हे पहले आपको वीडियो में वाज़े नज़र आता है कि वो निकल कर चले गए। तो ये 8:30 से 8:36 के दरमियान 4 से 8 गन शॉट्स हुए जो जिसकी वजह से, और ये जो सिक्योरिटी चेक पॉइंट था उस बॉल रूम जहां पर अंदर ये इवेंट हो रहा था उसके ज़रा बाहर ये सब कुछ हुआ। और असल में ये जो गेस्ट था ये रजिस्टर्ड गेस्ट था, मतलब कि इसने कमरा ले रखा था ये इस होटल के अंदर। ये हिल्टन होटल है, इसमें पहले रेगन के ऊपर भी, सदर रेगन जो अमेरिकी साबिक सदर हैं उनके ऊपर भी कातलाना हमला गालिबन 1981 में, या शायद मुझे अब साल याद नहीं कौन सा था, लेकिन इसी होटल के अंदर पहले भी उन पर भी एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है। उसी होटल के अंदर आज ये डिनर था। अब जब ये गन शॉट्स हुए और उसके बाद अब सीक्रेट सर्विस और दूसरे जो टेलीविजन अमेरिकी मीडिया अब बयान कर रहा है कि एक तो ये वहां पर रजिस्टर्ड गेस्ट था, मतलब
मतलब कि इसने वहां कमरा ले रखा था। दूसरा, उसने बिल्कुल इसी हॉल के करीब, ताकि वो यहां पहुंच सके, एक कमरा जो अनसिक्योर्ड था, मतलब कि उसको सिक्योर नहीं किया हुआ था सीक्रेट सर्विस ने, वहां तक वो लेकर गया इन गन्स को। वहां पर बैठ के उसने गन्स को असेंबल किया और उसके पास शॉर्ट गन भी थी और एक लॉन्ग रेंज गन भी थी जो बहुत ही खतरनाक थी, जिसको उसने पहले असेंबल नहीं किया हुआ था, मतलब कि वो पैक थी या वो इस तरीके से थी कि वो उसे कैमोफ्लेज करके, छुपा के, हाइड करके उस कमरे तक ले जा सकता था, और उसके बाद वहां जाकर उसने उसे असेंबल किया और उसके साथ उसने फायरिंग करना शुरू की। इतनी लीथल थी वो गन कि उसने उससे एक फायर जो सीक्रेट सर्विस के एक एहलकार की छाती पर किया। उसने बहुत ही, आप ये कहिए कि मौसर किस्म की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी, उसके बावजूद वो बुलेट प्रूफ जैकेट को चीरती हुई उस ऑफिसर के जिस्म में जा लगी। लेकिन क्योंकि बुलेट प्रूफ जैकेट बहुत अच्छी क्वालिटी की थी, ये सदर ट्रंप ने बाद में बताया, जिसने उस सीक्रेट सर्विस के एहलकार की जिंदगी बचा ली, वरना उसकी छाती में गोली सीधी मारी थी उस हमलावर ने। बहरहाल जैसे ही गोलियां चली, क्योंकि सीक्रेट सर्विस बहुत सारी वहां पर तैनात थी, उन्होंने आवाजों के रुख की तरफ जाकर ऑपरेशन किया और थोड़ी देर के बाद वो जो हमलावर था चंद सेकंड में उसको न्यूट्रलाइज कर लिया। पहले ये कहा गया कि उसको कत्ल कर दिया गया है, उसी मौके पर गोली लगी और वो कत्ल हो गया। उसके बाद फिर सदर ट्रंप ने यह कंफर्म किया कि नहीं, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और वो इस वक्त लॉ एनफोर्समेंट की कस्टडी में है। फिर सदर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर उसकी एक तस्वीर भी शाया की। वो कौन है, क्या करता है, वो आपके सामने रखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको इसका मजीद अहवाल बता दें कि जैसे ही ये गन शॉट्स हुई तो जाहिर है एक तो आपको स्टेज पर नजर आया जो कुछ हुआ, और वहां से सीक्रेट सर्विस ने जैसे उनको बचाकर वहां से निकाला, लेकिन उसके साथ ही साथ जितने भी सामने बैठे सहाफ़ी थे, मुअज़्ज़िज़ीन थे, वो सारे टेबल्स के नीचे चले गए। उन्होंने अपने आप को ढक कर लिया। जाहिर है ऐसी सूरत हाल में यही मुनासिब तरीका होता है, क्योंकि अगर गोलियां ऊपर चल रही तो आप जितना ज़मीन के ऊपर, मतलब नीचे जाएंगे, ज़मीन के साथ जाएंगे, आप टेबल के नीचे जाएंगे, कुर्सी के लेवल से नीचे जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बच सकती है। वही सब लोगों ने रैपिडली वही किया और फिर वहां से इवैक्यूएट किया सब लोगों ने फौरी तौर पर। जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हैं उन्होंने गनमैन को चंद सेकंड्स के अंदर ही रोक लिया ताकि वो इस बॉलरूम के अंदर ना जा सके, और उसके साथ ही साथ जो सीक्रेट सर्विस है उन्होंने उसे, जाहिर है ट्रंप के मोटरकेड को उन्होंने वहां से निकाला। मतलब पहले सदर ट्रंप को स्टेज से सीक्रेटली, या आप ये कह लीजिए कि हिफाजती अपने हिसार के अंदर उन्होंने बाहर निकाला और फिर सीक्रेटली उन्हें उनके मोटरकेड तक पहुंचाया, और लोगों ने फौरन चंद सेकंड्स में ही या मिनट डेढ़ मिनट के अंदर ही सदर ट्रंप के मोटरकेड को उस होटल से निकलते हुए देखा। मतलब कि उन्हें महफूज मुकाम पर व्हाइट हाउस जो है वो मुंतकिल कर दिया गया। फौरी तौर पर सीक्रेट सर्विस ने वहां पर ये ऑपरेशन किया। उसके बाद सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें कैश पटेल, अच्छा ये भी बड़ी अहम बात है कि कैश पटेल जो FBI से हैं, जिनकी एक किस्म की ये जिम्मेदारी भी है सदर ट्रंप की हिफाजत और मुल्क के अंदर उनके साथ कुछ ऐसा ना हो। सीक्रेट सर्विस वैसे अलग ऑपरेट करती है, FBI अलग ऑपरेट करती है, लेकिन ये FBI की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे तमाम मामलात के ऊपर नजर रखे। और कैश पटेल के बारे में इस डिनर के 2 से 3 घंटे पहले अमरीकी सीनियर जो सहाफ़ी हैं वो ये खबर दे रहे थे कि सदर ट्रंप कैश पटेल को फायर करने जा रहे हैं। बहरहाल बीच में ये सारा सानेहा हो गया जो अभी हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि शायद सदर ट्रंप कहेंगे कि मुझ पर ये कातलाना हमला जो हुआ है इसके ताने बाने ईरान से मिलते हैं, लेकिन सदर ट्रंप ने व्हाइट हाउस से जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें एक तो उन्होंने सारा वाकया सुनाया कि किस तरीके से फ्री स्पीच के ऊपर ये हमला है। फ्री स्पीच वो इसलिए कह रहे हैं कि ये एक सहाफ़ती इवेंट था, उसके ऊपर सदर ट्रंप पर ये हमला किया गया है। जाहिर है ये सहाफ़ियों के ऊपर भी हमला है और फ्री स्पीच पर भी हमला है, ये बात तो उनकी दुरुस्त है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि उसको हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से एक सीक्रेट सर्विस के एहलकार की छाती में गोली मारी गई। बुलेट प्रूफ जैकेट अच्छी थी जिसकी वजह से वो बाल बाल बच गया, जख्मी है और इस वक्त हॉस्पिटल में है। जो हमलावर है उसके बारे में भी कहा जाता है कि वो जिंदा है, वो गिरफ्तार है और उसको भी हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है ताकि उसको भी जो चोटें मोटें आई हैं, जाहिर है जब उसको न्यूट्रलाइज किया गया, हो सकता है गोली भी लगी हो या वैसे चोटें आई हों, उसका भी इलाज मुआवजा जो हो रहा है। सदर ट्रंप ने साथ ही ये बताया कि इसका लगता नहीं है कि ईरान से कोई लेना देना है और ये भी नहीं लगता कि ये किसी फॉरेन, किसी बाहर के मुल्क की इसके अंदर कोई शमूलियत है। उन्होंने कहा कि लग यही रहा है कि ये इसने आइसोलेशन में मीन अकेले ने सोलो ही ये परफॉर्मेंस दी है। ये जो भी इसने प्लान किया है ये इसका खुद साख्ता प्लान था, लेकिन जाहिर है ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, अभी इसकी सारी इंफॉर्मेशन किसी के पास भी नहीं है। सदर ट्रंप ने भी अभी कोई हतमी बात नहीं की, कंक्लूसिव बात नहीं की, क्योंकि जब इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि असल में इसके पीछे कौन कौन है और किसने इस हमलावर को मोटिवेट करके वहां भेजा, या ये खुद साख्ता मीन इसने अपने तौर पर अकेले ने ये सब प्लान किया था और सदर ट्रंप पर जो हमला किया। जो सस्पेक्ट है उसका नाम है कोल एलन। कहा जा रहा है कि ये टॉरेंस कैलिफोर्निया का रहने वाला है, 31 साल इसकी उम्र है।
इसने मास्टर्स डिग्री कर रखी है कंप्यूटर साइंसेज में, और ये भी बताया जा रहा है कि ये कैलिफोर्निया के अंदर एक स्कूल टीचर है। हाल ही में ये बेस्ट टीचर नॉमिनेट हुआ और इसको अवार्ड भी मिला। और फॉक्स न्यूज़ और न्यूयॉर्क टाइम्स वगैरह जो हैं वो अब तमाम जो हैं वो ये तफसीलात सामने रख रहे हैं कि ये 31 साला, इसका नाम कोल एलन है और ये कैलिफोर्निया का रहने वाला है। अभी तक सिर्फ इतना ही पता है कि इसने जो है वो पहले जो अपनी अंडरग्रेड है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में की, फिर इसने मास्टर्स कंप्यूटर साइंसेस में किया और ये एक स्कूल में पढ़ाता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये डेवलपिंग स्टोरी है, ज़रूरी नहीं कि ये सारी इन्फॉर्मेशन हतमी हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन बाद में डिफरेंट निकले।